स्टूडेंट्स, गुड डे। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। आज हम फिर अपने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड फर्स्ट एड से रिलेटेड एक नया टॉपिक लेकर के आए। इसी से रिलेटेड है ये टॉपिक भी, एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस। आज हम जानेंगे एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस के बारे में। इससे पहले 2 मिनट का मोटिवेशनल स्पीच हम आपको देना चाहेंगे। मोटिवेशनल स्पीच में हम रखेंगे कि टॉपिक हम किस तरह से पढ़ें। तो देखिए, टॉपिक हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस तरह से याद करना चाहिए, हम आपको बता दें कि स्टूडेंट को चाहिए कि जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारा स्वास्थ्य रहना और हमारी रुचि का, हमारे इंटरेस्ट का जागना बहुत जरूरी है। हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि किसी ऐसी जगह पर आप बैठिए जहां पर आपको सुकून महसूस हो, शोरगुल ना हो और गाड़ियों की, वाहनों की आवाज ना हो। इस जगह उस जगह पर बैठिए और साथ ही साथ में मोबाइल यूज कीजिए सिर्फ टॉपिक के लिए। बाकी सोशल मीडिया से आप दूर रहिए। सिर्फ और सिर्फ अपने टॉपिक को पढ़िए और एक्स्ट्रा जितनी भी आपकी एक्टिविटीज है उस सबको खत्म कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को फोकस कीजिए अपने टॉपिक के ऊपर। उसको बार बार पढ़िए और पढ़ने के साथ साथ लिखिए। देखिए, पढ़ने के साथ साथ लिखने से क्या होता है कि जो स्पेलिंग हमें पढ़ने से याद नहीं हो पाती है वो लिखने से याद हो जाती है। और लगभग मैं समझता हूँ 30 से 40% टॉपिक हमको लिखने से और पढ़ने से समझ में आ जाता है। फिर उसके बाद आप अपनी क्लास में जाएंगे तो टीचर से पूछिए। इस तरह से आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो याद रखिए, जिस टॉपिक को आप पढ़ना है उस टॉपिक को आप सिर्फ और सिर्फ उसी टॉपिक पे फोकस कीजिए। कंप्लीट पूरी किताब पर फोकस नहीं कीजिए। यहाँ तक कि एक चैप्टर के अंदर डिफरेंट टाइप बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो सिर्फ एक टॉपिक को पकड़ लीजिए, उसी टॉपिक पर आप फोकस कीजिए। बाकी दूसरे टॉपिक क्या है, कैसे हैं, क्यों है, हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उस पर फोकस कीजिए और उसके बाद तब देखिए आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है और आप एग्जाम में भी कामयाब हो सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमें अपनी वीडियो में एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस, यानी कि वर्क प्लेस पे जो एक्सीडेंट होता है वो किन वजहों से होता है। क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड फर्स्ट एड का टॉपिक चल रहा है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड फर्स्ट एड से रिलेटेड ये एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस, आखिर वो कौन सी वजूहात हैं, आखिर वो कौन सी वजह है जिनकी वजह से हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हम चोटिल हो जाते हैं और हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन सी कमियां हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट होता है। तो हमने ये आपको लिख लिया है, पूरे बोर्ड पर हमने लिखा हुआ है। पहला, अगर मैं पहले की बात करूं तो कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट, यानी कि एक्सीडेंट के कौन कौन से कारण हैं। एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस, वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट, और इसके अंदर में कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट के कौन कौन से कारण हैं। तो पहला हमारे पास है ए नंबर, जिसको हमने लिया है अज्ञानता। इंग्लिश में इसको कहते हैं इग्नोरेंस। पहला है अज्ञानता, इग्नोरेंस। अब अज्ञानता या इग्नोरेंस क्या है? देखिए, किसी भी इंडस्ट्री में जब हम जाते हैं या किसी भी वर्क को करते हैं तो हमें उस वर्क के बारे में कम से कम 95% या 96% और उस मशीन के बारे में हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। कुछ लोग क्या होते हैं कि उनको वर्क के बारे में नॉलेज नहीं होती या मशीन के बारे में नॉलेज नहीं होती और अपनी अज्ञानता की वजह से, इग्नोरेंस की वजह से वो क्या करते हैं, एक्सीडेंट कर बैठते हैं। किसी वर्क प्लेस से वो एक्सीडेंट किस वजह से करते हैं उनको पता नहीं होता और वो उसको चलाना शुरू कर दिए। फॉर एग्जाम्पल ड्रिल मशीन को हमें पता ही नहीं है कि ड्रिल मशीन किधर से चलती है, किस तरह से चलती है, कहाँ इसका स्विच लगा हुआ है, चक को कैसे चलाएंगे और कवर कैसे लगाना है, उसमें ड्रिलिंग कैसे करना है, कुछ पता नहीं है। आकर के मशीन ऑन कर दिया तो मशीन ऑन करने से हम एक्सीडेंट
एक्सीडेंट हो जाएगा, श्योर एक्सीडेंट होगा, फिर हम बंद भी नहीं कर पाएंगे और हम चोटिल हो जाएंगे। इसलिए याद रखिए कि एग्जाम के अवश्य अपने कभी भी आप किसी मशीन को या किसी भी काम को मत कीजिए। दूसरा बी पॉइंट हमारे पास है उत्सुकता। ये उत्सुकता क्या है? उत्सुकता बड़े मजे की चीज है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो वर्कशॉप में जाते ही हल्ला चिल्ला शोर मचाना शुरू कर देते हैं और मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, और वो मशीन को छूना शुरू कर देते हैं। मशीन को छुएंगे, स्विच को ऑफ करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, कभी चक को निकालेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे। तो वो जो है जिस काम को हमें नहीं करना है उसको भी करते हैं। इसलिए उसको हमने क्या कहा? उत्सुकता कहा है, यानी कि क्यूरियोसिटी हमने उसको कहा है। यानी कि इतनी जल्दबाजी होती है, जैसे किसी टीचर ने कहा है चलो भाई फाइलिंग करो, उन्होंने आ करके और जल्दी जल्दी फाइलिंग करना शुरू कर दिया। अब वो जल्दी तो फाइलिंग कर रहे हैं, लेकिन जनाब को ये पता नहीं है कि फाइल फिसल भी सकती है और हमारे हाथ में चोट भी लग सकती है। तो इसलिए कभी भी मैं ट्रेनिंग से रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी इन सारे रूल्स के अलावा आप अगर इनको फॉलो करेंगे तो एक्सीडेंट से बचेंगे, इनको फॉलो नहीं करेंगे तो श्योर है कि आपका एक्सीडेंट होगा ही होगा। तो ये उत्सुकता थी, हमें कभी भी उत्सुकता नहीं दिखानी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास सी पॉइंट है अत्यधिक आत्मविश्वास, जिसको हम कहते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। कोई ट्रेनिंग है या कोई वर्कर है, बोलता है कि मुझे तो वह लेथ मशीन 100% चलानी आती है, मुझे तो ड्रिल मशीन 100% ड्राइव करनी आती है, मुझे तो हैंड ग्राइंडर चलाना आता है। तो भाई चलाना तो जरूर आता है, लेकिन शर्त यह है कि उसको चला किस तरह से रहे हो। आप गलत तरीके से तो नहीं चला रहे हो, उस पर कवर लगा है कि नहीं लगा है, उस मशीन पर लुब्रिकेंट आपने किया है कि नहीं किया है, किया नहीं, उस पर सफाई हुई है कि नहीं हुई है, आए और काम करना शुरू कर दिया। तो ये होता है ओवर कॉन्फिडेंस। कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस हमें नहीं दिखाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है बी रुचि की कमी, मन ना लगना। मैंने ब्रैकेट में लिखा मन ना लगना। कभी कभी क्या होता है कि हमारा स्वास्थ्य किसी दिन खराब हो जाता है या किसी दिन खराब होता है, तो हमारा काम करने मन नहीं करता है, जिसको हम कहते हैं रुचि की कमी, मन ना लगना। इंग्लिश में हम कहेंगे लैक ऑफ इंटरेस्ट। लैक ऑफ इंटरेस्ट, जब तक हमारा इंटरेस्ट नहीं है किसी भी काम को करने के लिए, तब तक वो काम हम कंप्लीटली नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा माइंड 100% हमारे काम पर कंसंट्रेट नहीं करेगा, हमारा ध्यान कहीं होगा, काम कहीं करेंगे और मशीन से एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए रुचि की कमी होने से भी एक्सीडेंट हो जाता है। राइट। नेक्स्ट हमारे पास है अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता, इनडिसिप्लिन, ये सबसे घातक है। किस तरह से घातक है? कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, तो वर्कशॉप में काम करने से पहले ट्रेनिंग्स को ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह से वर्कशॉप में एंटर करेंगे, किस तरह से वर्क करेंगे, और इन सब से पहले एक सीक्वेंस लिखवाया जाता है कि हम जो काम करने जा रहे हैं वो काम हमें स्टेप बाय स्टेप करना है। समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप उस काम को करना है। अगर हम उस काम को स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे तो श्योर है आपका एक्सीडेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एट ओवर टाइम। जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में भी कहा था, ओवर टाइम मैक्सिमम 8 घंटे की ड्यूटी होती है। कहीं कहीं पर लोकल कंपनियां या प्राइवेट कंपनियां 12-12 घंटे काम करवाती है, लेकिन वो गलत है। तो ओवर टाइम की वजह से भी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। किस लिए? क्योंकि 8 घंटे जब कंटिन्यूअसली हमारे अपनी बॉडी को वर्क में रखते हैं, काम में लीन करते रहते हैं उसको, तो क्या होता है, हमारी बॉडी थक जाती है और बॉडी के थकने की वजह से हमारा माइंड 100% काम नहीं करता है और हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से ओवर टाइम वर्क नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास जी है यूज ऑफ रॉन्ग टूल्स। ये भी मस्ट है, ये बहुत जरूरी है कि हम किसी मशीन पर या जिस टूल को हम यूज कर रहे हैं पहले चेक कर लेना चाहिए कि वो सही है या गलत। जैसे ड्रिल मशीन पे हम ड्रिलिंग करना है, तो ड्रिल मशीन पर ड्रिलिंग करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि उसका जो पॉइंट होता है, उसके जो लीप होते हैं, उसके जो एंगल होते हैं, वो अगर एग्जैक्ट नहीं है, सही नहीं है,
तो ड्रिलिंग भी सही नहीं होगी और साथ साथ में हमारा ड्रिल बिट ब्लंट हो जाएगा और ब्लंट होने के चलते उसमें से धुआं निकलेगा, मेटल हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर पर गर्म हो जाएगा और ड्रिल बिट हमारा जॉब के अंदर ही टूट जाएगा। इसलिए याद रखिएगा, यूज ऑफ रॉन्ग टूल, कभी भी रॉन्ग टूल का यूज हमें नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स पॉइंट में फॉल्ट इन इलेक्ट्रिक वायरिंग। ये भी मस्ट है, हम जब वर्क करते हैं तो एक बार हमें चेक कर लेना चाहिए कि हमारी वर्कशॉप में कहीं वायरिंग नंगी तो नहीं है, कहीं तार तो नहीं टूटा हुआ है या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इलेक्ट्रिक के वायर को भी हमें चेक कर लेना चाहिए, अगर वायर टूटे हुए हैं तो उनको जोड़ लेना चाहिए और तब वर्क करना चाहिए, अन्यथा एक्सीडेंट हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है आई हमारे पास टॉपिक है मशीन्स विदाउट सेफ्टी गार्ड्स। ये भी जरूरी है, जैसे हम ड्रिल मशीन चला रहे हैं तो हमको पता है ड्रिल मशीन के पीछे बैक साइड में या साइड में मोटर लगी हुई होती है और उस मोटर में पुली चल रही होती है और उस पुली से हम वी बेल्ट या राउंड बेल्ट के द्वारा हम अपने स्पिंडल को चलाते हैं। ऐसे में जो वो बेल्ट चल रही है, खुदा न खास्ता या बाय द वे वो बेल्ट टूट जाती है तो वर्कर को चोट लग जाएगी, वर्कर का एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए कभी भी किसी मशीन को विदाउट सेफ्टी गार्ड नहीं चलाना चाहिए। विदाउट सेफ्टी गार्ड चलाएंगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। जे हुआ हमारा बेड प्लानिंग क्या हुआ? बेड प्लानिंग हम जानते हैं भाई, हमें कोई वर्क करना है। मान लीजिए एक एग्जांपल हम आपको देते हैं, हमने किसी स्टूडेंट से कहा कि ये 50 mm का कोई जॉब है और इस 50 mm के जॉब में से हमें 40 mm का पार्ट काट के निकालना है। एक पीस हमें कितना निकालना है? 40 का हमें एक पीस काट करके निकालना है ये। तो अब देखिए बेड प्लानिंग क्या है, तो स्टूडेंट सोचेगा बेड पॉजिटिव प्लानिंग क्या है, सही प्लानिंग क्या है? सही प्लानिंग तो ये है कि जॉब हमें जिस तरह से किसी वन साइड से काटना होगा, जॉब आप इधर से काटिए इधर से काटिए। अब ट्रेनिंग अगर बीच से काटने लग जाए इसको और बीच से ये 40 mm का निकाल ले तो ये दोनों टुकड़े खराब हो गए, हमारे दोनों पीस हमारे खराब हो गए। अब ट्रेनिंग ने अगर सही प्लानिंग की होती तो वो क्या करता, वो वन साइड से उसको काटता और यहां से 40 mm का टुकड़ा वो काट के निकाल लेता और बाकी का ये टुकड़ा हमारा पॉजिटिव बच जाता और ये किसी दूसरे काम में आ सकता था। इसलिए कभी भी बेड प्लानिंग नहीं करना चाहिए। और के है इनकरेक्ट प्रोसीजर। ये इनकरेक्ट प्रोसीजर क्या है? इनकरेक्ट प्रोसीजर भी यहाँ पे हमको प्रैक्टिकली आपको बता देते हैं। देखिए इनकरेक्ट प्रोसीजर क्या होता है? मान लीजिए कि कोई जॉब हमने काट लिया, अभी हमने एक जॉब कटवाया था, ये कितनी हाइट का था? हम जल्दी जल्दी लिख देते हैं, ये 40 बाई 40 का हमें जॉब था, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमारे मैकेनिकल ट्रेनिंग समझते हैं कि सबसे पहले हमें इस जॉब में क्या करना होगा, इसको हम जॉब बोलते हैं। इस जॉब में हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हम किसी वन साइड को मास्टर साइड मानेंगे, किसी वन साइड को। अब मास्टर साइड कौन सी मानी जाती है? मास्टर साइड वो मानी जाती है जो सबसे स्मूथ हो और सबसे सही हो। अब मास्टर साइड मान ली, मास्टर साइड के सहारे हम इसको राइट एंगल में लाएंगे, इसको भी हम कोशिश करेंगे मास्टर साइड, सेकंड मास्टर साइड इसको बनाने के बाद में हमने इन कॉर्नर को 90 डिग्री पे लाना है। ये जो कॉर्नर है हमारे, आप देख रहे हैं, इन कॉर्नर पर बनने वाला जो ये एंगल है ये कितना होना चाहिए? ये 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर 90 डिग्री नहीं है तो बाकी के जो प्रोसेस आप करेंगे वो आपके खराब हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें 90 डिग्री उसको लाना होता है और चारों कॉर्नर को, एक कॉर्नर, दो कॉर्नर, तीन कॉर्नर, चारों कॉर्नर को 90 डिग्री पे लाना होता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है? यहाँ पर लेपिंग करना होता है। अब लेपिंग करने के लिए कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे? तो फाइलिंग कर देंगे, तो फाइलिंग करने से लेपिंग हमारी रुक नहीं पाएगी। इसीलिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा? हल्का सा सिर्फ फाइलिंग कर देंगे ताकि थोड़ी सी जंग हट जाए और उसके बाद में हम यहाँ पर लेपिंग कर सके।
तो इनकरेक्ट वर्ड स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए। जैसे पहला काम हमें क्या करना है, पहला काम हमें मार्किंग करना होगा, मान लीजिए पहला काम हमें मार्किंग करना हो सकता है। दूसरा काम हमें क्या करना हो सकता है, सॉरी पहला काम हमारा मेजरिंग हो सकता है। मेजरिंग किसी भी चौक को पहले मापेंगे, उसके बाद मार्किंग करेंगे, मार्किंग के बाद में हम पंचिंग करेंगे, पंचिंग के बाद में कटिंग करेंगे, उसके बाद में 90 डिग्री पर कॉर्नर फाइलिंग करेंगे। ये प्रोसीजर होगा हमारा। अब पहले हम क्या करने लगे, पहले हम 90 डिग्री उसके कॉर्नर को 90 डिग्री में लाना शुरू कर दिया, ये गलत हो, ठीक है। लास्ट हमारे पास बचा एल, जिसको कहते हैं नोट यूज ऑफ 5S रूल। ये हमारे लिए मस्ट है, मस्ट है, मस्ट है। बार बार कहूंगा, नोट यूज ऑफ 5S रूल। 5S रूल का ना करना भी एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। आगे की नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे डिटेल के साथ कि ये 5S रूल क्या होता है, ये 5S रूल किस तरह से बना, क्यों बना, ये पूरी डिटेल के साथ हम बताएंगे। और 5S रूल अभी हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि सिस्टमेटिक किसी भी सामान को रखना, साफ सफाई करना और प्रोडक्शन करना ही 5S रूल के अंडर में आता है। 5S रूल के अंडर में हम किसी को प्रोडक्शन करते हैं तो वो प्रोडक्ट हमारा कंप्लीट एंड स्मूथ होता है, अच्छा प्रोडक्ट होता है, उसको लोग पसंद करते हैं। तो ये आज का टॉपिक हमारा, आपका टॉपिक था एक्सीडेंट एंड वर्क प्लेस। एक्सीडेंट वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट कैसे होता है, सारे क्वेश्चन हमने आपको बताए, सारे कारण हमने आपको बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को गुड डे, आदाब, ओके।